झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन का दबदबा राज्यसभा चुनाव में भी दिखेगा। अगले 5 वर्षों में राज्यसभा की 4 सीटें रिक्त होंगी, लेकिन भाजपा के पास इतने विधायक नहीं हैं कि वह अपने दम पर प्रत्याशी को जिताकर भेज सके। इस लेख में हम झारखंड में राज्यसभा चुनाव के गणित और झामुमो की बढ़ती ताकत पर चर्चा करेंगे। प्रदीप सिंह, रांची। झारखंड में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भविष्य में होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन का दबदबा होगा। झारखंड से राज्यसभा चुनाव में जीत वर्ष 2029 तक भाजपा के बूते के बाहर की बात होगी। अगले 5 वर्ष के दौरान राज्यसभा की 4 सीटें रिक्त होंगी। भाजपा के पास अभी इतने विधायक नहीं हैं कि वह राज्यसभा में अपने दम पर प्रत्याशी को जिताकर भेज सके। एनडीए के घटक दलों आजसू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास को भी मिलाकर एक प्रत्याशी को जीत दिलाने लायक आंकड़ा पूरा नहीं होता है। क्या है झारखंड में राज्यसभा के लिए गणित? राज्यसभा में जीत हासिल करने के लिए न्यूनतम 27 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट आवश्यक हैं। अभी जो आंकड़ा भाजपा के पास हैं, उसमें जोड़ तोड़ किए बगैर राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी की कोई संभावना नहीं बनती है। भाजपा के बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल ने कटरीना कैफ से जुड़ा एक यादगार किस्सा सुनाया कि कैसे प्री वेडिंग फंक्शंस में कटरीना ने शादी तोड़ने की धमकी दे दी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विकी काम को लेकर ज्यादा ही गंभीर रहने लगे थे। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कटरीना कैफ की लव स्टोरी काफी फिल्मी है। कपल 9 दिसंबर 2021 को शादी के बंधन में बंधे थे और आज वो अपनी तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। विकी कौशल और कटरीना कैफ ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में ज्यादा बातें डिस्क्लोज नहीं की हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। लोकसभा के बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरानी में डाल दिया। वहीं सीएम पद को लेकर काफी समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की शपथ ली। महाराष्ट्र के बाद अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं, जिससे पहले नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के बदल कर रहेंगे नारे पर तीखा पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी की जीत से दिल्ली में मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी कल्याणकारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। देखें ये वीडियो। 2 दिन के अवकाश के बाद संसद का शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता आज 9 दिसंबर 2024 से फिर शुरू हुआ। सुबह 11 बजे से लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दरअसल अभी तक लोकसभा में अडानी और संभल जैसे मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब भाजपा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बड़े आरोप लगाए हैं। ऐसे में आज विपक्षी दल लोकसभा में हंगामा कर सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष चीन संबंधों के संपूर्ण पहलू पर संसद में बहस की मांग कर रहा है। आज ये विधेयक हो सकते हैं पास। अगर आज की बात करें तो आज संसद में 3 प्रमुख विधेयक, रेलवे संशोधन विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित होने की संभावना है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कई ताकतें देश के खिलाफ काम कर रही हैं। संसद में एक बार फिर से अदानी और जॉर्ज सोरोस के नाम पर बयानबाजी और घमासान शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई ताकतें देश के खिलाफ काम कर रही हैं। कोई भी भारतीय जो विदेशी शक्तियों से जुड़ा है वो गंभीर है। जॉर्ज सोरोस के संबंध उजागर हो गए हैं। हम इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं देखते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ना है। देश के बाहर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट हों। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा संसद में उठ चुका है। भारत विरोधी ताकतों से सबको लड़ना है। रिजिजू अब की बार सोच समझकर वोट देना। बीजेपी के नारे बदल कर रहेंगे पर केजरीवाल का पलटवार। देखें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के बदल कर रहेंगे नारे पर तीखा पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया
कि बीजेपी की जीत से दिल्ली में मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी कल्याणकारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। लोकसभा के बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरानी में डाल दिया। वहीं सीएम पद को लेकर काफी समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की शपथ ली। महाराष्ट्र के बाद अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं, जिससे पहले नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है। जमुई में 10 दिसंबर को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में कई कंपनियां हिस्सा ले रही है। ये कंपनियां अपने मानक के अनुरूप 1800 युवाओं को नौकरी प्रदान करेंगे। युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी दी जाएगी। इस रोजगार मेले का आयोजन जमुई के श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम परिसर में आयोजित हुआ।